नमस्कार। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम एक एक दिन एक एक स्टेप ऊपर चढ़ रहे हो। ये नवरात्रि में हमें देवी ललिता, देवी सप्तशृंगी या फिर अम्बा या फिर कोई भी नाम बोलो आप, तो ये हमें क्या कहना चाहती है? कहना चाहती है कि जो 9 दिन आपने जाना, अपने आप को जाना, खुद को अनुभव किया, वही पूरी साल आपको इसी के साथ रहना है। अब तक हमने एक एक चक्र की भी बात की और एक एक देवी की बात की। आ जा रही है सप्तमी। तो काल रात्रि का स्थान कहाँ है? हमने कल देखा, आग्नेय चक्र तक हम पहुंच गए थे। तो अगर ऐसा देखा जाए तो रजस, तमस एंड सत्व, तो नीचे की जो तीन है फिर है तीन, और अब हम पहुंचे हैं सत्व की तरफ। तो जैसे जैसे हम सत्व की ओर जाते हैं, हमारे भीतर में सत्व गुण जब प्रज्वलित होता है तो वो ऐसे ही नहीं होता है। उसके पीछे हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, जानना पड़ता है, खोजना पड़ता है। तो कहीं जगह पे सरस्वती का भी आज का महत्व है, इसलिए सरस्वती स्तोत्रम या सरस्वती। तो अब हमें लगेगा कि माँ दुर्गा में सरस्वती का क्या है? तो सरस्वती का क्या है, तो देखिए, आज्ञा चक्र यानी कि आपको समझ पढ़ना, बोलते हैं ना ज्ञानाधिकरण, यानी कि ज्ञान आया, कहाँ से आया? गीता में श्लोक है, राइट, कि हमेशा अगर हम सोचे कि ज्ञान आया, जो हमारे आत्मा में से आया, भीतर से आया, वो ही सही में ज्ञान है। अगर हम बोलेंगे कि हाँ, हमारा अभी चल रहा है, ललिता सहस्त्र स्तोत्र का चल रहा है, हाँ मैंने पठन कर लिया, 9 दिन मुझे पूरा नॉलेज आ गया, अब तो मैं नेक्स्ट टाइम मैं ले सकती हूँ, तो क्या पॉसिबल है? जो मनीषा जी ने हमें इतनी सिद्धि के बाद हमें करवा रही है, साधना के बाद करवा रही है, और हम केवल 9 दिन में, 10 दिन में समझ जाएंगे? नहीं। जब भीतर की ओर जाते हैं, यानी कि अब मुझे पता चल गया है रास्ता, मुझे क्या करना है, वो हमें सारा पता चल गया है, तो अब बारी रहती है सहस्त्रार की ओर आती है। लेकिन एक ध्यान रखना है कि सहस्त्रार में जाने से पहले एक आपको पार करना पड़ेगा। वो क्या है? तो सभी को सहस्त्रार पता है, उसके बाद ये सहस्रार और आज्ञा, उसके बीच में एक चक्र है, मणिबद्ध चक्र। ये क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा, लोग उसको एक्टिव करने पगड़ी पहनते हैं, मुकुट धारण करते हैं, राइट, या फिर हम सिंदूर लगाते हैं या बिंदी टीका लगाते हैं, तो वो मणिबंध एक्टिव होता है। तो वो है, हमें जानना है कि यहाँ से जर्नी यहाँ तक करनी है, तो ये जर्नी के बीच में इसको पार करना बहुत जरूरी है। ज्ञान मिल गया, हम सोचते हैं हमने ये पढ़ा, हमें समझ में आया, क्या फर्क पड़ रहा है अगर हमें नहीं भी पता चला? कौन ये आगे पढ़ने वाला है, क्या होने वाला है? हम तो अपने इसमें रहेंगे। इसलिए देखिए, 4 धर्म हमें बताए गए ना। हाँ, 4 हमारे जो है कि आप पालन कैसे करो, कौन से, जब वक्त आता है ब्रह्मचर्य में क्या करना है, फिर गृहस्थाश्रम में क्या करना है, और फिर कैसे कैसे हमें आगे की ओर बढ़ना है। तो जैसे जैसे ब्रह्मचर्य से लेके हम वान आश्रम तक, और उसके बाद हम कहाँ तक जाएंगे, उसकी जो जर्नी है वो हमें पता चलनी चाहिए। हम सन्यासी बोलते हैं,
लेकिन क्या सचमुच में सन्यासी होने का मतलब क्या है? क्या सब कुछ छोड़ देना? क्या बस मुझे एक जगह पे जाके चिंतन करना? लेकिन भीतर से मैं हूँ, सत्य को मैंने जाना, सत्यान्सी, सत्य को जानने वाला। तो ये कब होगा? तो जब आप जैसे जैसे एक एक आप पार करते हो, पहले परिवार के साथ, खुद के साथ, अब सब कुछ हो गया, अब खुद को जानना है। तो सरस्वती आपके पास है कि खुद को जानो, पहचानो। उसके लिए अगर हम देखें तो माँ का आज की है काल रात्रि, उसे क्या कहते हैं? महारात्रि भी बोलते हैं, महाकाल रात्रि भी बोलते हैं। अब ऐसा देखा जाए तो स्वरूप देखिए, कैसा स्वरूप है? एकदम भयानक स्वरूप लग रहा है। लेकिन ये भयानक स्वरूप क्या कह रहा है हमें, वो हमें जानना है। ऐसे ही सहस्रार पे जाना इजी नहीं है। ज्ञान कोई भी पुस्तक से भी ले सकता है, लेकिन क्या वो चबा चबा के भीतर में जो गया, उसके बाद जो बाहर आया, उसे कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखा जाए, गुरु नानक जी का बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल वे से सब कुछ बताते हैं। सारे श्लोक, सारा सब कुछ समझना है। उनकी ओरा देखिए, वो उनका समझने का तरीका, समझाने का तरीका। जब वो समझा रहे थे तो लग रहा था हाँ इनको सब कुछ पता है और हमें भी जाए। लेकिन जब वो ध्यान में गए, आंखें बंद करके चले गए, तब भीतर से आवाज आई, क्या कर रहे हो आप? ये क्या लगा रहा है? लोगों को आप बता रहे हो, खुद जानते हो क्या? तब बीच एक प्रकाश उत्पन्न होता है, और बहुत बोलने के बाद उनको बोला जाता है कुछ तो बोलो। तब एक ही वर्ड उनके मुंह से आता है, एक ओंकार। तो ओमकार की नाद, साउंड, ध्वनि कहाँ से निकली हुई है? ब्रह्म। तो ये ब्रह्म कहाँ है? बाहर है कि भीतर में है? तो हमें इसको ढूंढना है कि आत्मज्ञानी बनना है। जब आप आत्मज्ञानी बनते हो, तभी तेजस्विता की ओर बढ़ते हो, तभी समझ में आता है सत्य क्या है, मिथ क्या है। हम जब ये लर्निंग करते हैं, देवी का जैसे बोला जाता है कि जैसे ही नवरात्रि आती है, चंडी पाठ करो, या फिर सप्त उसका पढ़ो, या फिर बहुत सारे हैं, सरस्वती अष्टकम पढ़ो, फिर बहुत सारे ऐसे हैं। तो वो सारे क्या बता रहे हैं आपको? आत्मज्ञान का देखना है, पहले एनालिसिस करना है। सिर्फ पढ़ने से या ध्यान करने से कुछ नहीं होता। मनीषा जी बहुत ट्राई करेंगे चैंटिंग करवाना, मनीषा जी बहुत ट्राई करे एज मच एज मैं सब कुछ आपको दिखा दूं, सब कुछ दिखा दूं। लेकिन जब तक भीतर की यात्रा नहीं करते हो, उसको फीलिंग के साथ समझते नहीं हो, तब तक अटकोगे, यहां तक पेटल्स खुलेगा ही नहीं। काल रात्रि वही है, बताती है खुद पे जानो। अब स्व पे जानने की आपकी बारी आ गई है। रात्रि का मतलब क्या हुआ? अंधेरा। अंधेरा में ही ज्ञान होता है, ये समझा? जब भी आप कहीं कहीं पे भी जाते हो, आंखें बंद कर देते हो, फटाक से आपको अंधेरा आया और फटाक से आंसर मिल जाता है। कभी आंखें खोल के आंसर मिला आपको? कभी भी आप टेंशन तनाव में क्या करते हो? 2 घड़ी के लिए आंखें बंद कर दो, फटाक से यस, आई गॉट इट। ये क्या है? तो वही गुरु नानक जी ने बताया, एक। हम जो बार बार भटक रहे हैं ना, कुछ नहीं है, केवल एक है, वो आपके भीतर में है। तो ये भीतर को जानना है। तो माँ वही काल रात्रि, रात्रि में हम डरते हैं, सत्य की खोज के पीछे जाने से पहले डरते हैं। कौन सा सत्य? तो जब हम कंसंट्रेशन करते हैं यहाँ से यहाँ पे जाने का, यानी कि लर्निंग स्टेज का, यहाँ पे प्राप्ति हो गई, अब धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर रहे, ये द्वार खोल रहे, तब जाके पता चला
मातृत्व का, फॉरगिवनेस का दान है ना। सबसे बड़ा दान क्षमा दान है। सबसे बड़ा दान हम बोलते हैं कि पैसे दो, ये नहीं, क्षमादान बहुत है। हम जिस माँ की कोख से आए हुए हैं उसको कभी धन्यवाद किया? हम चले हैं, माँ को पुकार रहे हैं, रोज कंटिन्यूस कर रहे हैं, लेकिन जिसके भीतर से हमने इतना छोटू सा, हाँ, हम थे, तब से वो हमारा संचार कर रही थी, तब से वो क्या कर रही थी, श्लोक है, ये है कि नहीं मेरे बच्चे को ज्ञान मिले। तो आप देखना, ऑब्जर्व करना, ये प्रैक्टिकल है। गर्भ संस्कार एक विधि है, लेकिन आजकल तो एक फैशन के ट्रेंड पे लोग करते हैं, लेकिन सही में अगर आपको गर्भ संस्कार भी नहीं आता है, केवल जब आप प्रेग्नेंट हो या आपको पता चले मुझे कंसीव करना है, खुद को पहले जानिए। माँ ऐसे ही नहीं बनते हैं। जब आपका कनेक्शन होगा, आप पुत्र को या पुत्री को जन्म नहीं देते हो, पुत्र या पुत्री आपको सिलेक्ट करता है। इस माँ की कोख में मैं जाऊंगी, इस पिता के साथ में रहूंगी तो मुझे ये आत्मज्ञान मिलेगा। तो आप सिलेक्ट करके हमारी कोख में, यानी कि मेरी बेटियां है, मुझे सिलेक्ट किया उसने, उसके बाद वो आई। जब आपने देखा है कि जब हम उस समय के दौरान में 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने तक शिशु कैसा होता है, उसके बाद डेवलपमेंट होता है, आप क्या दे रहे हो वही आपके बच्चे वही होगा। और जब आप देखते हो, क्योंकि वो बॉन्डिंग में आ जाता है, इसे कहते हैं अबेंडेंस, माँ मेरे साथ है। और कभी आपने देखा होगा सी सेक्शन करते हैं, सीजेरियन होता है, दैट मीन्स उसको खींचा जाता है, ये दर्द नहीं है। तो हमें लगता है कि माँ के अंदर हम जुड़े, लेकिन आपका बॉन्डिंग कितना है? रात्रि, तो खुद को जानो। और जो माँ ने हमें एक ज्ञान दिया हुआ है, तो मातृत्व की ऊर्जा का ये है काल रात्रि। ऊर्जा बढ़ानी है, हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ानी है। तो जैसे ही आप क्षमादान करते हो, अभी देखिए हम जब पढ़े लिखे हो जाते हैं भूल जाते हैं। माँ तो अनपढ़ है ना, गंवार है ना, उसको क्या पता चलेगा, तू बैठी रही, हम जाके आते हैं। यही माँ ने सब कुछ किया था ना, राइट? अब हम नहीं सिखाते उसको। तो जब गुरु कौन, माँ है, तो वही आपको आत्मज्ञानी बनना है। पहली गुरु, पहला भगवान, पहला जो भी आप बोलो, कौन है? हमने तो नहीं देखा, माँ दुर्गा को नहीं देखा, विष्णु को नहीं देखा, किसे देखा आपने? किसके साथ आप कनेक्ट रहे, वो कभी सोचा? तो यही बताता है एनलाइटमेंट कब होगा, खुद पे जानो। हम कंटिन्यूस कितने भी रेमेडीज दे दे सब लोग, कितना भी कर ले, लेकिन अगर हम बॉन्डिंग के साथ नहीं है, अगर हम क्षमा नहीं करते हैं, हम क्षमा नहीं मांगते हैं, आत्मज्ञानी बनोगे, अहंकारी बनोगे। तो ये ऊर्जा अगर बढ़ानी है, तो काल रात्रि यही बताती है। ये रात्रि बहुत करें, क्योंकि सरेंडर करना, कनेक्ट में हम बहुत, यानी कि हम कैसे रहते हैं, इमोशनल में, या फिर जो भी दिखता है उसके पीछे भागने लगते हैं। आंखें है, इंद्रियां है ना, भागती रहती है। तो ये जो हम बार बार अट्रैक्ट होते हैं, सरस्वती का काम है जीवा पे रेखे अच्छा, लेकिन जो हम बार बार स्लिप हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो आपका द्वार यहाँ तक नहीं पहुंचता, क्योंकि हम क्या है, कनेक्शन में है, इमोशंस में है। नहीं नहीं मुझे तो ये चाहिए, नहीं नहीं मेरा ये चाहिए। अब खुद की बारी है, खुद की ऊर्जा बढ़ाने की बारी है, और क्षमा करने की बारी है। तो कितना कोई भी कैसा भी करे, अगर आपको आत्मज्ञानी बनना है तो पुस्तक से नहीं बना जाएगा। अगर आपको सही में ये जो जिंदगी आप आए हो, जी रहे हो, उसको अगर सही में अच्छा करना है, तो खुद पे काम करना पड़ेगा। तो इस नवरात्रि ऐसा सोचिए
ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मुझे दूसरों को नहीं, मुझे खुद को करना है। और मेरे जो सराउंडिंग में जो है उस पे मेरा कैसा होना चाहिए। क्या मैं गिला शिकवा में रहती हूँ, क्या मैं इमोशन के साथ अटैच रहती हूँ, नहीं अगर मैं चली गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं अगर नहीं रही तो मेरा क्या होगा, नहीं। अब क्या, कौन, एवरीथिंग यू हैव टू ऑब्जर्व। इसीलिए मणि, राइट, मणिबंध उसको पार करना हार्ड है, क्योंकि एक बॉर्डर बना दी है, कनेक्शन, एक बोलते हैं ना रॉड बन जाता है ना हमारा, उसको हमें ब्रेक डाउन करना है। और जो महाकाली है उसका स्वरूप लेके हमें समझना है कि ये जो भी है मुझे मुझे अकेले ही लड़ना है। आए, सब कुछ किया, मेरा गोल देखा, अब मुझे मेरे खुद पे लड़ना है। और जो भी मेरे सराउंडिंग में उसकी भी ऊर्जा बढ़ानी है, तो पहले मेरी ऊर्जा बढ़े, मुझे ज्ञान मिले, मेरा एक्सपीरियंस, हम लोगों का एक्सपीरियंस देखते हैं, हम ध्यान करते, लगता है ये कैसे ध्यान करती है, इसकी टेक्निक लू, उसकी टेक्निक, हम भागते रहते हैं भागते रहते हैं। लेकिन सही टेक्निक आपको पता है, सांस आपकी गुरु है। एक बहुत ही अच्छी से एक मैंने एक सुना, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कभी कभी हमें लगता है ना, हम मंदिर जाते हैं तो सब लोग फूल लेते हैं, नारियल लेते हैं, हाँ, भगवान को चढ़ाने के लिए। तो पूजा करते हो तो महाराज बोलते हैं 11 ये चाहिए, एक नारियल चाहिए होम करने के लिए। तो एक जो गुरु था, उसको वो शिष्य पूछता है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, तो मैं कैसे, आप बोलते हो ये सिखा, लेकिन मैं क्या करूं। तो उसने बोला 10 सुपारी और एक नारळ ही चाहिए। तो लो, अभी तक मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ, मेरे पास 10 सुपारी का भी नहीं है, मैं कैसे करूं। तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया, ये सीखने जैसा है। जब हम ये करते हैं, ये आपका क्या हुआ, 5 और 5 10 सुपारी। और हम क्या करते, ये नाक, और हम मस्तक कहाँ पे, ये हुआ हमारा नारळ। हाँ, तो हुआ ना 10 सुपारी और एक नारळ, दैट इज इक्वल टू 11। तो जब भी आप किसी के भी पास जाओ, दिस इज योर गुरु, दिस इज योर शक्ति, यही है मार्ग देने वाला, सहस्त्रार्थ तक पहुंचना है, आत्मज्ञानी बनना है। तो हम क्या करते हैं, 10 सुपारी आपके पास है, राइट, तो हम क्या करते हैं, वंदन ऐसे करते हैं, नमन मैं करती हूँ, मेरे पास जो है यही है। तो बहुत अच्छी तरह से बताया, तो मुझे भी लगा मैं भी आपको शेयर करूं, क्योंकि जब आप ऐसा कोई एक्सपीरियंस करते हो, पता चलता है यस, सही बात है। तो माँ अलग अलग रूप से आपको बताती है, कभी आपको प्यार लड़ाती है, कभी शिष्य को लेके आती है, कभी रूप बदल के आती है, लेकिन हर एक रूप सिखाने के लिए आती है कि अब तो जाग जा, अब तो उठ जा, राइट। तो इस तरह से हमें सहस्रार तक पहुंचना है, तो खुद को जानना है, और सभी को क्षमादान, कुछ नहीं आपके पास तो चलेगा, ये याद रखना, 11 और क्षमादान। जैसे आप सभी को क्षमादान करोगे, खास तौर से माँ बाप को, हम कहीं ना कहीं पे ब्लेम करते हैं उनको, आपके कारण मैं ऐसा नहीं कर पाई, आपके कारण मुझे ये नहीं हुआ, मुझे घर से ये ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन कभी उनके पीछे उनके साथ बैठ के सोचा, क्योंकि आप ज्ञानी नहीं हो ना, राइट। तो ज्ञानी बनना है, आत्मज्ञानी बनना है। तो रात्रि, महारात्रि, महासिद्धि, इसलिए आज सिद्धि प्राप्त करना है हमें, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए फिर मनीषा जी से आज ध्यान करते हैं, और बहुत ऊर्जा के साथ, एवरीडे हम लोग ऊर्जा ऊर्जा लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस खुद का करेंगे, खुद का करना है, गाइड देंगे, लेकिन करना तो आपको ही है। तो सब मिलके हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। वेलकम मनीषा जी। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And wonderful example you have given for the थैंक यू। 10 supari and one nariyal. It is amazing. Yes, So, I हाँ, today I great. learn, and then So after ये I say सबको I will share. Yes. it is actually हाँ
यस वर्थ यूजिंग। कुछ भी नहीं है, मंदिर जाते हैं तो यस, अपना ईगो सब कुछ वहां छोड़ दिया, एक्चुअली वही छोड़ने जा रहे हैं ना। नारियल यस सुपारी वो क्या है वहां, वही तो है, वो एक एक प्रतीक है ना। सो नहीं, और सही वही तो बात है, छोड़ने वही जा है रहे ना। हैं। सिर्फ हम वो सामग्री को समर्पित करते हैं, लेकिन जो रियल में अपना अहम है, ईगो है, क्रोध है, अहंकार है, वो तो वापस लेकर आ रहे हैं ना। सो देर इज नो एनी पॉइंट टू डू यस, पूजा एंड या, एवरी, राइट। हाँ, कोई फॉरगिवनेस यस, नहीं या है फिर जहाँ, वीआईपी है। तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप 9 दिन फास्टिंग करो या पूरी लाइफ फास्टिंग यस, करो, अगर आप वो ही है। इफ्तार नहीं करते हैं तो कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ अमेजिंग, पे लोग ग्रेट। फास्टिंग भी करते हैं और बोलते हैं कि मैं तो 9 दिन फास्टिंग करती हूँ, 10वें दिन आ गया ना फिर मैं जम के खाऊंगी। तो मतलब क्या है, आपका ध्यान कहाँ है? खाने में है, खाने राइट। में। इससे तो अच्छा है खाना है, फास्टिंग ही मत करो भाई, राइट। तो हमें सत्व की तरफ तभी आप जा सकते हो जब रजस एंड तमस को आप मिटाओगे, तब जाके सत्व की ओर पहुंचोगे, अदरवाइज नहीं पहुंचोगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपका इतना भी होना चाहिए, हम्म, राइट। तो उद्धार हो जाएगा। चलिए फिर, कैरी ऑन। तो वहां इतना भी देखा था कि गुजरात में तो यार फलाहारी सैंडविच, फलाहारी हाँ, पिज्जा, यस। फलाहारी डोसा। अरे भाई, फिर फास्टिंग क्यों करना। मैं एक्चुअली हमने जो फास्टिंग की है वो है वाटर फास्टिंग। तो मेरी इच्छा हमेशा रहती है वाटर फास्टिंग करो, एयर फास्टिंग करो। तो जब आप प्योरिफिकेशन आपको मिल जाता है, लेकिन अभी वैरायटी और ये है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप वाटर की तरफ आइए, राइट। धीरे धीरे रॉ को बंद कीजिए, लेकिन चाहिए लोगों को कि कुछ दो हमें, कुछ दो। लेकिन रियल अगर आपको सत्व का प्राप्ति करना है, सो बेस्ट है कि अपने भीतर को खाली करो। जैसे आप भीतर को खाली करोगे ना, ऑटोमेटिक आप उस काली के पास चले जाने वाले हो। यस। ट्रू, ट्रू। नाइस, अमेजिंग, गुड। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि आपकी स्क्रीन कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। हम दिन में 2 बार 3 बार मिल रहे हैं, तो उब गए क्या, थक गए सब लोग? तो नवरात्रि खत्म ही होने आ रही है। हाँ, चेतना जी, बोलिए बोलिए, क्या बोलना है? मैम, ये ना मैं म्यूट अनम्यूट कर पाऊँ ऐसा कुछ? इसमें अम, मैं ना आप बस उनको बोलना, क्योंकि मैं अब ऑप्शन दे देती हूँ, अपने आप वो अब कर पाएंगे। लेकिन उनको सिर्फ हम्म, बोलना है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, क्वेश्चन पूछते उसके बाद वो लोग म्यूट करना भूल जाते हैं, तो वो आप ध्यान में थोड़ा सा खलल उठ सकता है, क्योंकि रात्रि का हम्म, होता है तो ध्यान रहता है, तो कौन से। तो प्लीज आप लोग एक बात ध्यान रखिए, ये हो जाए और मैम जब मेडिटेशन करे प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि जरा सा घर से, क्योंकि हम घर से देखिए सब लोग अपने अपने हिसाब से करें, हम किसी पे स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन हम भी इंसान है, कभी रह जाता है। तो बाहर की आवाज दूसरे किसी को खलेल ना पहुंचे, वो ध्यान रखिए। हमारे और जो बोलना है कभी कभी हो जाए तो सब सुनाई देता है, अरे आने आम ना करियो, पेलू पानी लेती है, आम करिया है, एवरीथिंग। तो वो हमें लिसन नहीं करना, राइट। सो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अब मैंने ऑप्शन दे दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट और म्यूट कर सकते हो। हाँ चेतना जी, ऑलरेडी आप अनम्यूट है। हाँ, ठीक है, ठीक है। नमस्ते जी। थैंक यू मैम। आपको नमस्ते, नमस्ते चेतना आपने जी। हमको दिया करने को बोला है ना, तो फिर वो पूरा नहीं होता तब तक हम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। जो मनोवांछित दिया था कुछ छोड़ने के लिए, वो नहीं नहीं, आप खड़े हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दिया तो लंबे टाइम तक चलेगा, राइट। हाँ, तो आप उतनी देर तो वहां नहीं बैठोगे ना। इसलिए हम लोग को आज लेट हो गया। ओ, इसलिए ऐसा है क्या? नहीं नहीं, दिया तो अपना काम करेगा, है ना। हाँ, बट अगर ऐसा है कि आप लोगों को 15 मिनट का टाइमर लगा देना, 15 मिनट आप कुछ कुछ भी चैंटिंग वगैरह करते हो ना। सो जो जो एक एक टेक्निक बताई है, जो लौंग वाला था, कपूर हाथ में रख के, है ना। तो आप 15 मिनट तक कुछ भी कोई भी जाप पकड़ लीजिए, और वो जाप होने के बाद वो दिए में उसको जला के उसको रेसिड्यू को कमोड में फ्लश आउट कर दीजिए, राइट। हाँ, तो ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा 15 मिनट कैसे हुआ, तो टाइमर लगा दिया तो टाइमर की बीपिंग से आपको पता चल जाएगा कि अभी 50 मिनट्स हो चुके हैं। अदरवाइज क्या होगा, आप एक साइड जाप करोगे, एक साइड घड़ी में बार बार देखोगे 15 मिनट हुए, 15 मिनट हुए। तो वैसा नहीं होना चाहिए।
सो एवरीडे 15 मिनट्स का करोगे ना कंटिन्यूअसली, बहुत कुछ चेंज होगा। आपका ऑरा है ना, वो इतना जो ब्रेक 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 होता है, राइट, तो बहुत स्ट्रांग बन जाता है। ऑरा मेकिंग के लिए बहुत सुपर टेक्निक है, जो लौंग और कपूर वाला मैंने बोला था ना, वो बहुत बढ़िया है। थैंक यू। यस, जय माता दी। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? और आज है ना, जमीन पे नहीं, आप चेयर पर भी बैठोगे तो भी चलेगा। हम कुछ डिफरेंट टाइप से मेडिटेशन करेंगे, जहां पर आपकी मूवमेंट ही होगी, कुछ टेंशन मत लीजिए। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? रेडी, सब लोग रेडी है? गीता जी को म्यूट कर दीजिए, नहीं तो आवाज आएगी। आपके पास के राइट्स है, आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं निकल रही हूँ ना, इसलिए। पर ओके ओके, यस। अभी निकल। तो दिया जलाने का ना। हाँ, गीता जी कुछ पूछना है आपको? जी। अभी दिया जलाने का नहीं है। नहीं, अभी आज जरूरत, आज हम कपूर लेके नहीं करने वाले हैं, सो अभी अच्छा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा अच्छा, बस ठीक है। मैं आपको बहुत थैंक यू यस, बोलती पानी हूँ। का ग्लास, पानी का सब है ग्लास माता लगता रानी। है। पानी का ग्लास लगेगा, एक एक राउंड हाँ के बाद में पानी पिलाऊंगी आप हाँ लोगों हाँ को। हाँ, हाँ। ठीक है। हम्म। अभी है ना, जो मैं बोलती जाती हूँ वैसे करते जाना आप थोड़ी। हाँ, पिंकी जी कुछ पूछना है आपको? हाँ मैम, कल हम जो 8 में तो हवन करेंगे, 4 बजे हवन करना है कल। नहीं नहीं, हवन नहीं है करना। हवन, क्योंकि हवन और सब कुछ करने जाएंगे तो वो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, तो हवन नहीं हाँ है करना। पर हाँ, चैंटिंग वगैरह ही रहेगा, है ना। हाँ जी जी। और किसी को कुछ पूछना है? डन देन। हाँ, पानी का ग्लास लेकर, और जहां पर आपको कंफर्टेबल लगता है ना, वैसी जगह बैठिए, ताकि आप अच्छे से ध्यान दे पाओ, ठीक है। यस। अभी हाँ, आंखें बंद करें और मुझे ये बताइए, बॉडी में कहीं पर भी पेन है या आपके विचार कैसे चल रहे हैं, सब कुछ बताइए। आंखें बंद और पूरा ध्यान सिर्फ सांसों के ऊपर। और या कहीं पर भी, जैसे आंख बंद किया तो आपका माइंड कहाँ जा रहा है, वो सिर्फ बताइए। आपका बॉडी की कंडीशन क्या है, एक एक जॉइंट्स को ऑब्जर्व करें। नीचे बैठे हो तो कैसा लगता है, आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स की कंडीशन क्या है, घुटने के जॉइंट्स जो है वो कैसे फील हो रहे, एंकल के जॉइंट्स, टोज के जॉइंट्स, फिंगर जॉइंट्स, एल्बोज, रिस्ट, नेक, शोल्डर्स, योर होल बैक, पूरा बॉडी ऑब्जर्व करें। आपका दिमाग, आपका विचार किस किस टाइप से चल रहे हैं, एवरीथिंग। आपकी सांसें कैसी चल रही है, कुछ चिंता है, खाना अच्छे से खाया है कि नहीं, जो भी विचार आता है, हर एक चीज को आने दें। बॉडी में कहीं पर भी पेन है तो वो पेन की इंटेंसिटी कितनी है, अगर भूख लगी है तो भूख की इंटेंसिटी कितनी है। और धीरे से ओपन योर आईज, आंखें खोल सकते हैं। यस, अब जिसको, हाँ, सबसे पहले बात करेंगे आपके विचारों के ऊपर। विचार आ रहे हैं या मन एकदम शांत है, जैसे आंख बंद करे तो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी विचार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कि पूरा शांत है। अनम्यूट कीजिए, थोड़ी देर अनम्यूट, कुछ टेंशन नहीं है आज ना, बहुत अलग टाइप से करने वाले हैं, सो जस्ट हाँ, अनम्यूट कीजिए, जब मैं बोलूंगी तब म्यूट कर लीजिएगा, है ना। हाँ मीनाक्षी जी, कुछ विचार आ रहे हैं आपको, कुछ सोच आ रही है? आंख बंद करे तो क्या फील हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? मुझे पूछ रहे हैं। हाँ। बस मन शांत हो गया था, मगर आसपास के आवाज से लगता था कि
उसके साथ कनेक्ट हो जाते थे ऐसे। ओके। बॉडी की कंडीशन क्या है? बॉडी में कहीं पर पेन है? मैं बॉडी में कहीं दिख कल रहा है? आप कल आपने जो करवाया था ना, उसके बाद मेरा बॉडी बहुत पेन हो रहा था। और रात को नींद हम्म, में भी थोड़ी खलल पड़ रही थी ऐसे। मगर जल्दी नींद आ हम्म, जाती है। अभी 10:30 बज जाते हैं तो मुझे नींद आने लगती है। क्योंकि 4:30 बजे मैं 4:30 बजे उठती हूँ, क्योंकि मुझे 5 बजे मेरे गीता क्लासेस हैं, भगवत गीता क्लासेस। अच्छा। तो वो हिसाब से मैं, और दोपहर में मुझे नींद इतनी नहीं आती, क्योंकि मेरा अभी 2-3 दिन से पीठ बैक पेन हो रहा है, और ये नी पेन भी हो रहा है। तो उसके कारण ये मेरी डिस्टर्ब हो रही है नींद। तो कल ये अनुभव हुआ था। आप ना कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हो, नीचे बैठना, ध्यान में भी बैठो, आप कभी भी ध्यान करने बैठो ना, तो ऐसे नीचे बैठना कंपलसरी नहीं है। मैं आपका बॉडी जैसा, सपोज आपको घुटनों में पेन है, बैक में पेन है, तो चेयर लेकर बैठो। आप बेड पर बैठे हो, आपका गद्दा बहुत सॉफ्ट नहीं हो, और वहां टेका लेकर बैठो। मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ ना, बाद में मैं इसके ऊपर बैठ जाती हूँ कुर्सी पे, क्योंकि मुझसे ज्यादा बैठा नहीं जाता नीचे। आपकी एज कितनी है? सुना ही नहीं दिया। आपकी एज कितनी है? 72। आपकी एज कितनी है? 72। वेरी गुड, अमेजिंग। लग नहीं रहे हो आप 72 के, आप बहुत यंग लग रहे मैं हो भाई। मैं ग्रेट। काफी एक्टिव रहती ना, इसलिए ये मुझे बैठना अच्छा नहीं लगता, तो मैं पूरे दिन कुछ ना कुछ करती रहती हूँ ऐसे। और बढ़िया। बच्चों के भगवान पास देखो हेल्थ है, उससे भी बहुत अच्छी हेल्थ दे यार। और आपकी तो ब्लेसिंग्स। बच्चों के पास जाती हूँ 6 महीने, तो मेरी बहू तो सब वो खुश होती है, क्योंकि मैं पूरी घर की जिम्मेदारी ले लेती हूँ, तो उसको वो रिलैक्स हो जाती है एकदम। उसका वेकेशन होता है। 70 को और 30 को उठ रहे हो, और सोते नहीं हो, आपको नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सैल्यूट है। है, माते साक्षात जगत आवाज प्रणाम। आपकी आवाज कट पता नहीं हम 72 में पहुंचेंगे तो क्या ही हाल होगा, क्या पता हेल्थ पाओ। नहीं मेरी नहीं। आवाज चली गई? हाँ, कट होती है। अभी भी नहीं है क्या? अभी भी नहीं है, आवाज नहीं है? अब अभी शायद अभी है। मैम आ मगर रही है नेट का आपकी कुछ इश्यू आवाज। होगा। कट कट होता है। आपका आपकी मैम आ रही है वॉइस अभी। थैंक यू। ओके ओके, ठीक है। बीच में कुछ कट हो तो बोलना। हम्म। सो आपको जहां पर भी बॉडी में किसी को दूसरे को पेन है, सिर दर्द या कुछ भी, पिंकी जी आपको दुख रहा है? नहीं मैम, सिर वो पहले दिन मैंने बोला ना, 2 दिन मुझे घुटने में चलने में प्रॉब्लम हो गई थी। फिर अचानक वो आपने ध्यान करा, चक्कर ध्यान, तो वो पेन रिलीज हो गया। अभी कुछ भी पता नहीं चला कि वहां पे पेन था। वो अपने आप चला गया, बिना दवाई के, कुछ भी नहीं। आया था पहले दिन और दूसरे दिन चला भी गया ऐसे। अमेजिंग, गुड, हाँ। और मुझे ग्रेट। चेस्ट में मैंने दिवानी मैम का गट हीलिंग भी वो प्रोग्राम इसीलिए ज्वाइन किया था। मुझे वायु प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी बॉडी में। तो चेस्ट में बीच में कुछ भी खाओ, एप्पल खाओ, कुछ भी खाओ, तो जैसे कुछ वहां पे चुभ रहा है ऐसा होता था। और मैं सांस में ऐसा मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए मैंने वो प्रोग्राम किया। तो अभी ये हीलिंग करते करते वो पेन भी अभी चला गया है। क्योंकि दो दो ग्रेट। तीन ऐसे मेडिटेशन हीलिंग करते थे, जब आप चक्कर ध्यान कर रही पाठ, तो ऐसे उड़कर आते थे मुझे। ऐसे हो रहा था, जैसे जैसे आप ध्यान कर रही, जैसे ऊपर ऊपर आप चक्र के ध्यान, यहाँ पे हाथ चक्र पे आते आते वो रिलीज होता था वो पेन। तो ऐसे करते करते अभी मैं सब कुछ खाती हूँ, फास्ट है, बीट भी खाती हूँ, नहीं तो मैं कच्चा कुछ भी नहीं खा सकती थी। इतनी हालत 1 महीने से थी ऐसी। अमेजिंग। अभी वो पेन ग्रेट रिलीज हो ग्रेट। गया। हाँ। और दूसरा ये हुआ है कि जो गहरी नींद थी वो अभी वो नहीं आती है ना, इतनी बॉडी में इतनी एनर्जी हो गई है कि वो नींद चली गई अभी। हाँ, वो नहीं जानी चाहिए ना, क्योंकि नींद तो चाहिए, राइट? हाँ, लेकिन हाँ, वो वही रात है को कि आती जब है। रात में, हाँ रात में क्या, हाँ, रात को आ जाती है ना, रात की चाहिए, हाँ, क्योंकि क्या रात को होता है अच्छे ना से। रात में चक्रधार। एक्चुअली क्या हाँ। हुआ ना, हमारी गलती हो गई, ये रात में चक्र ध्यान नहीं रखना चाहिए था। बट अब वो प्लान हाँ। हो गया, फिर उसके बाद फिर ना, और दूसरे कोई टाइम पर ये सेट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो हाँ। चैंटिंग, फिर मॉर्निंग में क्लास, सब कुछ होने के बाद फिर ये नहीं हो रहा था। तो हाँ। फिर इसके लिए, अदरवाइज रात में कभी चक्र ध्यान नहीं करते, बहुत एक्टिव हो जाते हैं, हाँ, और वही इतनी वही, हाँ एनर्जी वो आती है, तो आपको कुछ काम
रहता है। हाँ हाँ सो यस। वही मेरा शेड्यूल यस। ऐसा है, मैं 10 बजे सो जाती हूँ और फिर सुबह 4 बजे उठती हूँ। वो शेड्यूल है, तो 10 साढ़े 9 बजे तक मुझे गहरी नींद है। लेकिन अभी ये ध्यान करते हैं ना, तो वो ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वो अभी शेड्यूल, फिर भी मैं 4 बजे उठ जाती हूँ वही एनर्जी के पास। और जैसे माता जी का पाठ, चंडी पाठ, सप्तशती पाठ ये सब करती हूँ, तो फिर से वही एनर्जी फ्लो होने लगती है दिन में, पूरे दिन। ऐसा नहीं लगता कि मैंने दिन में नहीं सोई या इतना थकान वकान कोई महसूस नहीं हो रहा है, वही एनर्जी फील हो रहा है, और मुझे बहुत मजा आता है इसमें। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। सी, हम जब एनर्जी के साथ खेलते हैं, फूड भी अपने को एनर्जी देता है, राइट? अभी आप मंत्र चैंटिंग वगैरह करते हो तो आपकी बॉडी की जो भूख है वो सारा उससे मिल खत्म हो रही है, तो आपको भूख भी कम लगती होंगी, फिर भी थकान नहीं लगती है। तो कितने बड़े जो संत और ऋषि मुनि हुए हैं, वो तो कितने सालों तक तपस्या करते थे, हमको यकीन नहीं होता था ना कि ये इतने टाइम कैसे खाना खाए बिना करते होंगे। अब सिर्फ इतने टाइम में आपको पता चल गया कि खाना क्या कुछ भी हाँ नहीं लगता है, फिर भी एनर्जी रहती हाँ है। यस, हाँ, राइट राइट राइट। पहले मैं यूट्यूब पे सर्च मारी क्या खाऊं तो मेरी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, क्या खाऊं तो मुझे विटामिन मिले, प्रोटीन मिले। इसमें कोई किसी भी चीज की जरूरत नहीं। अब पता चला हमारी बॉडी नेचुरली बनी है, तो उसको नेचर ही चाहिए, बाहर का कुछ भी नहीं चाहिए अभी। गुड, अमेजिंग। चलो, ये इतना माँ के जरिए बहुत कुछ प्रोसीजर चेंज हुई है पूरी। नाइस। हाँ दीना जी, आपको क्या बोलना है? हाँ मैम, मेरे को क्या है, आज थोड़ा सा बैक पेन है। हम्म। 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 आज ही हुआ, वैसे तो नहीं था। हम्म। शायद पता नहीं कैसे ऐसे रॉन्ग साइड बैठ गई होंगी, तो हम्म। लगता है, बाकी तो नहीं होता। सो कभी भी नीचे बैठो ना तो बहुत ध्यान से, क्योंकि आपकी आदत नहीं है और बॉडी हैवी है ना, तो बैक पर, और बैक इतनी सीधी नहीं रख सकते क्योंकि मसल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो पूरा ऐसे गोला या कैसे भी करके एक साइड झुक के ये सब बैठोगे तो जहां पर आपका वेट जा रहा है तो वहां पेन आएगा, तो उसकी जगह आप पूरा सीधा रहे। और आप अगर योगा नहीं करते हो तो कैसे भी, यहाँ तो सारे योगा टीचर्स हैं मोस्टली, तो कीजिए। है ना? यस। चलिए शुरू करें। अभी सबके पास पानी का ग्लास सब कुछ है ना? आप सबका माइंड कैसा है आपको पता है, आप सबका बॉडी की पेन की कंडीशन कितनी है, बॉडी में कितना दर्द है वो भी पता है, राइट? सो हम्म अभी मैं जहां जहां आपको पॉइंट बोलती हूँ आपको सिर्फ टैपिंग करना है, ठीक है? शुरुआत यहां से करेंगे, सी, यहां से। हाँ, फिर बाद में ये शुरुआत के 3 राउंड, फिर बाद में यहाँ नहीं करना है, फिर बाद में सी, आप सिर्फ पॉइंट्स देख लो, यहाँ यहाँ जहां पर आपका आईब्रो शुरू होता है, फिर जहां पर आपका आईब्रो एंड होता है, आपकी आंख के नीचे, आपके नोज के नीचे, आपके लोअर लिप्स के नीचे, आपके कॉलर बोन पर, आपके अंडर आर्म्स, टॉप ऑफ द हेड। तो ये हो गए टोटल 8 पॉइंट्स। यहां से शुरू होगा और कंटिन्यूसली आपको एक ही पॉइंट पर कंटिन्यू प्रेस नहीं करना है। क्या बोल रहे हो आप? मैम आवाज बीच किसका में क्या डाउट कट है? रही है आपकी। सबको मीरा कट रही है? मैम। एक मिनट है मीरा जी, सबको कट रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्लियर? मैं वाईफाई चेक करूं। कट रही है बीच बीच में। कट रही है, वेरी सॉरी, मैं थोड़ा देख लेती हूँ। हाँ कट एक मिनट है, मुझे पहले चेक करने दीजिए। हाँ हाँ, मुझे एक मिनट है, शिफ्ट करने दीजिए वाईफाई को। हम्म थोड़ी देर शिफ्ट किया है तो 1-2 सेकेंड लगेगा शायद से। लेट्स सी। अभी देखो तो अभी क्लियर है, आवाज क्लियर है अभी, हाँ है ना? अभी नहीं कट रही है ना? वेरी गुड, चलिए। सो
इफ ये फर्स्ट पॉइंट है जहां पर आपका आईब्रो शुरू होता है ना, वहां पर ऊपर। फिर ये सेकंड जहां पर आपका आईब्रो एंड होता है, दिस इज योर सेकंड पॉइंट। फिर आपकी आंख के नीचे, दिस इज योर थर्ड पॉइंट। फिर नोज के नीचे, दिस इज योर फोर्थ। फिर लोअर लिप जो है उसके नीचे, ये फिफ्थ पॉइंट। आपका कॉलर बोन सिक्स, अंडर आर्म सेवन, एंड टॉप ऑफ द हेड एट पॉइंट्स। ठीक है। सो ये कंटिन्यूअसली आपको चेंज करते रहना है। मैं जैसे जैसे बोलती जाऊंगी, आपको बोलना जमता है नहीं जमता है, इट डजेंट मैटर। आपको जैसे जमता है आप सिर्फ पॉइंट्स को दबाते जाके ऐसे टैप करना है, टैप करते जाना, चेंज करते जाना। ठीक है। अभी कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। किसी को डाउट नहीं है ना? वेरी गुड। चलिए अभी शुरुआत यहां से करते हैं। आपका जो पाम है उसके बाजू की एज पर। हाँ, मेरा माइंड बहुत भटकता है, पता नहीं कंट्रोल में ही नहीं रहता। और मेरा बॉडी का तो क्या ही कहना, इतना पेन, कभी बैक में पेन, कभी नेक में पेन, कभी शोल्डर्स, कभी नीज, कभी एंकल्स। समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है। और टेंशन, अरे बाप रे, सारे मुसीबत के तो भगवान ने मेरे ऊपर बारिश कर दी, इतना टेंशन, सिर्फ मैं ही परेशान, है ना? फिर भी आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ राइट नाउ। माई माइंड इज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। मेरी बॉडी में बहुत पेन है, बहुत ज्यादा पेन, और बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में। ऐसा लगता है कि कहीं अटक गई है गाड़ी। फिर भी आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ कंप्लीटली। मेरा माइंड बिल्कुल शांत नहीं रहता। जब आंखें बंद करती हूँ तो पूरी दुनिया की बातें याद आती, पास्ट याद आता है, फ्यूचर की परेशानी याद आती है, बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, ये क्या बोलेगा, पूरा कचरा। और बॉडी, अरे बाप रे, सुबह उठे यहाँ पेन, शाम होते होते पेन की गाड़ी चालू। और टेंशन पूरे गांव की, मेरी खुद की भी और बाजू वाले की भी। फिर भी आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ कंप्लीटली। आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ कंप्लीटली। आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ कंप्लीटली। गुड। अभी आईब्रो से शुरू करेंगे। मेरा माइंड बिल्कुल शांत नहीं है। बॉडी में बहुत पेन है, बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा पेन। तो मैं जब पेन बोलती हूँ ना, तब आपकी बॉडी में जहां पर पेन हो रहा है ना, वहां पर आपके ध्यान को लेकर जाइएगा। आंख बंद करें, ध्यान उधर। किसी को बैक में पेन है, किसी को नी में पेन है, तो आपको सिर्फ आपके पेन को देखना है बंद आंख से। कभी घुटने में पेन है, कभी बैक में बहुत पेन है। अरे बाप रे, डॉक्टर ने तो चलना भी मना कर दिया है, उतना पेन। और उसकी वजह से इतनी मेडिसिन चल रही है कि वेट ही बढ़ रहा है। पहले कमर 36-30 की थी, अभी बड़ा सा कमरा बन चुका है। बहुत पेन, माइंड हियर एंड देयर घूम रहा है, नींद अच्छे से नहीं आती, इधर से उधर करवट घूमने जाए, पेन शुरू। और पेन के डर से करवट भी नहीं घूम सक रहे, बहुत ज्यादा पेन, टू मच पेन। उफ, ये पेन, बहुत ज्यादा पेन। और इतनी गोलियां, जब भी डॉक्टर के पास जाए गोली चेंज करके, वापस से जाए हफ्ते के बाद वापस से दवाइयां चेंज, फिर भी पेन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मसल्स धीरे धीरे वीक हो रहे हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ चली जा रही है, जॉइंट्स वीक हो रहे हैं, लिगामेंट्स स्ट्रेंथ नहीं है। क्या करूं? टू मच पेन, टू मच पेन, टू मच वेट। माइंड बिल्कुल शांत नहीं, बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा वरीज, बहुत ज्यादा गुस्सा, सारी चीजें हाथ से फिसलती हुई। कभी तो लगता है सांसें ही अटक रही है, क्या होगा? सांसें बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, रिदम में बिल्कुल नहीं चल रही है। टू मच पेन, इतना डिस्कम्फर्ट कि खड़े होकर ना बैठ सकते हैं, और बैठे हैं तो ना इजीली खड़े हो सकते हैं। अरे बाप रे, ये पेन, ओ माय गॉड, टू मच पेन।
too much pain, 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 too much pain. नाउ धीरे से हाथ को नीचे रख दें, आंखें बंद, नाक से सांस को लेना है एंड मुंह से छोड़ना है। जैसे हम सीटी बजाते हैं वैसे मुंह से सांस को बाहर निकालें। इनहेल थ्रू द नॉस्ट्रिल and exhale through your mouth. Inhale through the nostril and exhale through your mouth. वापस से inhale through the nostril and exhale through your mouth. धीरे से open your eyes. एंड आपके पास जो पानी है वो थोड़ा पी लीजिए। पानी है ना जो ग्लास का, वो थोड़ा पी लीजिए। टैपिंग करने के बाद गला बहुत सूखता है तो पानी बहुत ज्यादा लगता है। अभी जो मैंने पहले बोला था, थोड़ी देर आंखें बंद करो और आपके विचार को आप देखो तो कौन से टाइप के वापस सेम विचार आ रहे हैं, और जहां पर भी बॉडी में आपको पेन है उसको भी देखो तो क्या सेम पेन है या पेन बढ़ा है या पेन कम हुआ है। किसी को बैक में है, किसी को नी में है, किसी को एंकल में है। अब वो पार्ट है बॉडी का, हिला कर देखिए तो, और फिर बताइए मुझे वापस से अनम्यूट करके। और किसी को पेन नहीं है, नहीं था, उसकी क्या कंडीशन है वो भी बताना। हाँ, अनम्यूट करके वन बाय वन बताइए प्लीज। हाँ मीनाक्षी जी बताइए। हम्म। अभी तो आपकी सब बातें सुन के मन शांत हो गया। मैं ऐसे कर करके हाथ में रहे। हमेशा के लिए उधर आ जाओ। नहीं, हाँ, मन शांत हुआ आपके रिदम में जो गया ना। उसमें हम्म। मन शांत। और जो पेन था उसकी कंडीशन क्या है? मैं मतलब मैं जब मैं 4 बजे बैठे थे ना उस टाइम में मैंने अपनी क्रीम और सब लगाया था तो उसके लिए अभी थोड़ा रिलैक्स था। ओके ओके। यस, बाकी हाँ गीता जी आप अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट पर है नीचे से अनम्यूट, पहले वो म्यूट वाला बटन को ऑन की, हाँ अनम्यूट कीजिए। अभी हुआ बराबर। जी जी बोलिए बोलिए। हाँ। मेरे को बैक में थोड़ा पेन हो रहा है, मगर अभी आपने ये जो करवाया ना उससे थोड़ा अच्छा लग रहा है। मगर पूरा हम्म बैक, ये क्या मालूम बैठने से होता है कि पता नहीं, वो दर्द हो रहा है। हम्म और मेरे को नी में अभी थोड़ा दर्द है। पहले से ओके। थोड़ा अच्छा है मगर है। मैं चलने को जा सो रही हूँ ना, अगर तो हम्म मेरे दोनों घुटने ना एक दूसरे को ये होते, सूजन आ गए ना, तो इसकी वजह से चलते हैं तो हम्म ज्यादा दर्द होता है। उसकी वजह से मेरे को ये एंकल में दर्द हो रहा है। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड में होगा ना तो वापस से आप कर कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसी ठीक के है। लिए पूछ रही हूँ क्योंकि हाँ हाँ। कभी पेन जो है ना वो शुरू भी होता है। हाँ। सुबह हाँ में बहुत मानसी जी अच्छा क्या था। बोलता? सुबह में आज हम्म गई ना तभी तक बहुत अच्छा था। अभी वापिस थोड़ा चला ये किया ना, तो ये दोनों घुटनों को ये राइट तो में ज्यादा वो ना सूजन है। आपकी एक्टिविटी है ना, अभी क्या होगा ना, आप बहुत एक्साइटेड हो गए राइट, तो आपकी एक्टिविटी धीरे धीरे चलना
थोड़ा थोड़ा चालू करो। बहुत खुश होके एक ही दिन में मैराथन मत दौड़िए, नहीं। धीरे धीरे। इतने टाइम से आदत नहीं थी ना, है ना? तो अभी, हाँ हाँ, तो स्लो स्लो चालू करो, ठीक है ना? हाँ ठीक है। हम्म। यस, थैंक यू मानसी जी आपको, क्या थैंक बोला? यू। मैम वेलकम। मैम मुझे हील में हाँ। पेन हो रहा था। एक्चुअली मुझे हम्म। है, यानी जो था उसमें से मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि 60-70% कम हुआ है 2 मंथ से, हम्म। यानी हील में पेन है। पर मैं जब भी बैठती हूँ ना तो मुझे हील पेन तो यानी आता ही है उस टाइम पे हम्म। मेडिटेशन में। अच्छा, तो उसका कुछ रीजन पता है कैसे क्यों आ रहा है? कुछ इंजरी हाँ थी या क्या कुछ, है? हाँ हाँ, ऐसे अंदर मैं दिखा के आई तो उन्होंने बोला अंदर सूजन हो गई है, तो उसकी वजह से हो रहा है। थोड़ा सेक बेक करने को, और वो पिंक कलर का आता है पट्टा, वो बांधने को बोला है। हम्म। और सूजन का रीजन क्या है? एक्स्ट्रा योगा, ज्यादा योगा हो गया है? नहीं नहीं, एक्चुअली कुछ चप्पल वप्पल पहनने से ही हुआ है। मैं फंक्शन में गई थी उसके बाद ही हुआ है। तो चप्पल, उन्होंने बोला कि चप्पल चेंज हुई है, तो मेरे को वो चीज लगी कि हाँ नहीं, उसकी वजह अच्छा, से इस ही हुआ चप्पल है। का आपने बोला तो घुटने में पेन है या तो नहीं भी है? अगर आपके घुटने पानी दे या नहीं एंकल, करना। आपकी बैक हमेशा अच्छी रखनी है, हाँ अच्छी रखनी है, तो अपने जो फैंसी वाले चप्पल आते हैं जिसके सोल बहुत हार्ड हम होते लोगों हैं, से वो नहीं नहीं दे। पहनना है। सबसे उन्होंने बढ़िया बोला है ही है स्केचर्स के, क्रॉक्स पर। स्केचर्स वाले जो है ना बहुत बेस्ट आते हैं। वो ही मैं हाँ, पहनती मैं हूँ, साड़ी मैं भी वही पहनती हूँ ना तो भी मैं शूज ही पहन कर जाती हूँ। कहीं पर भी मैं साड़ी में भी गई तो मैं फैंसी चप्पल डालती ही नहीं, हाँ। मैं शूज ही पहनती हूँ। तो और ऐसा नहीं है कि मैं पैंट पहनूंगी तो अलग शूज, साड़ी के लिए अलग, नहीं, जो है वही। क्योंकि मैं मेरे पहले पैरों को प्रोटेक्ट करूंगी, राइट? अभी आज मैं फैंसी चप्पल पहनूंगी, कल मेरे घुटने ही घिस गए तो मैं क्या, जो साड़ी इतना पहनकर जा रही हूँ वो भी नहीं जा पाऊंगी। उससे अच्छा कि जो है उसको अच्छे से मेंटेन करो, हम्म, राइट? तो स्केचर्स हाँ के बहुत अच्छे आते हैं, हाँ, और सालों साल चलते हैं। एक बार लगेगा आपको कि ज्यादा एक्सपेंसिव है, सब कुछ है, बट वर्थ है वो एक्सपेंसिव। मतलब आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, आपकी हेल्थ के लिए है, तो वो मैं लेकर आप काफी पहनोगे सालों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ काफी सालों से वो पहन ही रही हूँ, और थोड़ा खांसी बीच बीच में हो रही है। बट वो, अभी है हाँ, थोड़ा सा मुझे। हाँ वेदर ही ऐसा है तो, वेदर ही हाँ। ऐसा है तो फिर, यस। चलिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट राउंड आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू डियर। अभी मैडम, यहाँ से, मैडम, हाँ मैं गीता जी। बोलूं, मेरे हाँ। को है ना, ये जो नी में पेन वगैरह जो है ना, तो अंदर सूजन बहुत है पहले से, अभी बहुत कम हो गए हैं। ये सूजन की वजह से ही हो रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं। और ये सब हम्म। जो वीक हो गए हैं ना, मेरा हड्डी वगैरह सब बहुत मुंह हो गए हैं, नरम हो गए ना। तो वो बोलते हैं कि जैसे जैसे, हम्म। तो भी दवाई की वजह से। और आपका ये मेरे को सबसे ज्यादा ये 2 दिन का हुआ ना अपना, उसमें मेरे को बहुत फर्क हो गया। और आज यही सब चेंज मेरे को मिला। मेरे को सूजन वगैरह बहुत बॉडी में आ जाती है। वो पूरा कम हो जाएगा थोड़ा सा, हाँ, आपका खाना वगैरह सब कुछ चेंज करके मैं बाद में उसके लिए बात करती हूँ। अभी ठीक ये है। कीजिए, बहुत अच्छा, थोड़ा, हाँ, है हाँ ना? हाँ। और मैं अभी हाँ, इतना बैठ नहीं सकती हूँ, तो ये वीडियो जरा ऑफ करके मैं आपका लेट के सुनूं तो चलेगा? चलेगा। आपको टैपिंग ही करना है, पॉइंट ही हाँ दबाने हैं, तो आप लेट के ठीक। कर सकते हो, लेटे लेटे भी कर हाँ, सकते ठीक है, हो, ठीक क्यों है? मैं नहीं बैठ पाएगी अभी। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप सो जाइए। किसी को भी जो बैठ नहीं सकते हैं, लेट के भी कर सकते हो। अब मैंने ओके। आपको अभी सबको पता है, राइट, कि कौन से पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स को ही वो प्रेस करते हुए करना है, दैट्स इट। अच्छा ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैडम। ब्लेस यू। हाँ, चलिए अब यहाँ से वापस से आईब्रो पॉइंट से सूझ कीप हुई। चेंजिंग द पॉइंट। म्यूट कर देना, हाँ। म्यूट हो गए क्या? हाँ, हो गए। आईब्रो से, मुझे पता है कि मेरा माइंड ना शांत नहीं है, मुझे ये भी पता है मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है, बट मुझे ये भी पता है कि मैं रोज राइट एक्शन ले रही हूँ, मैं रोज राइट एक्शन ले रही हूँ।
और मुझे मेरी बॉडी की हीलिंग की कैपेसिटी भी पता है। वो अपने आप में कैसे बॉडी हील हो सकता है वो भी मुझे पता है। और अभी तो ये नवरात्रि में मैंने राइट एक्शन इतने बढ़िया लिए हैं कि डाइट जो फॉलो करवा रहे मैम, उससे मुझे ये पता चल रहा है कि बॉडी की जो एसिडिक जो लेवल है बहुत ही कम होके बैलेंस हो रहा है। अल्कलाइन लेवल मेरा बढ़ रहा है और उसकी वजह से मेरा बॉडी का स्वेलिंग कम हो रहा है और उसकी वजह से जितने भी जॉइंट्स है वो बहुत फ्रीली मूव हो रहे हैं। पेन धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। और ललिता सहस्त्र नाम का जब हम चैंट करते हैं तो एक एक मंत्र का जो इफेक्ट है वो बॉडी के इतने डीपली सेल्यूलर लेवल पर कर रहा है कि मेरे जितने भी लिमिटिंग बिलीफ्स थे वो सारे ब्रेक हो रहे हैं। माइंड का इधर उधर भटकना, सबके लिए ब्लेम करना, किसी को एक्सेप्ट नहीं करना, आज मैं सबको बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर रही हूँ। माइंड भी बहुत शांत है, डर नहीं लग रहा है, पता है भगवान है, सब कुछ भला होगा। अगर उसने जन्म दिया है तो उसको सब पता है कि मुझे कैसे हैप्पी और हेल्दी रखना है। उसने सारे रास्ते मुझे पहले से ही बना कर दिए। ये तो मेरी गलती थी तो मैं भूल गई थी, लेकिन वापस मुझे याद आ गया है सारी चीजें। तो मेरी बॉडी को जो बेस्ट है वो ही दे रही हूँ। और वो वाइब्रेशन से जो सेल्स की लिमिटेशंस थी वो पूरी ब्रेक हो रही है। एक एक जैसे मंत्र अंदर जाता है तो सेल पूरे एक्सपांड हो रहे हैं। इतने वाइब्रेशंस कि पूरी यूनिवर्स के वाइब्रेशंस के साथ मेरे सेल वाइब्रेट होते हैं। जितनी भी बाउंड्रीज है वो सारी बाउंड्रीज में तोड़ रही हूँ। और इतना विश्वास आ रहा है कि ये दवाइयां क्या करेगा, डेफिनेटली इमरजेंसी में खानी पड़ेगी, बट अभी तो मैं दवाई के बिना ही बहुत अच्छे से हील हो रही हूँ। बहुत कॉन्फिडेंटली आई कैन से दैट आई कैन हील माई सेल्फ। I can heal myself. I can make my mind and my body so healthy at the same time happy. I know how to be happy and I know how to be healthy as well. सब कुछ पता है मुझे, सब कुछ मेरे हाथों में है, 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 सब कुछ मेरे हाथों में है। आज तक मेरे माइंड के हाथ में था सब कुछ। अभी मुझे ये पता चला है कि माइंड को अपने हाथों में लो, सारी दुनिया बदल जाएगी। तो मैंने मेरी लाइफ को बदलना शुरू किया है विथ राइट नॉलेज, विथ राइट अंडरस्टैंडिंग एट द राइट टाइम। जहां पर रोज माँ के ब्लेसिंग से मेरी लाइफ लिख रही हूं मैं, मेरी कुंडली मैं खुद बना रही हूँ। आई लव यू माँ। I love this time too much. I love this time too much. Now stop tapping. Inhale through the nose and exhale through the mouth. Inhale through the nose and exhale through the mouth. वापस से inhale through the nose and exhale through the mouth. अब धीरे से आईज ओपन करके जो पानी है उसमें से पानी पी लीजिए। अभी आंख बंद करके, हाँ, पानी पी के फिर आपका जो बॉडी का पेन है वहां पर वापस से ध्यान को लेकर जाइए और बताइए क्या पेन सेम ही है, माइंड सेम ही है, डरा हुआ, अशांत कि शांत हो चुका है। अनम्यूट करके बोलिए क्या है कंडीशन, माइंड की, बॉडी की, सांसों की। मैं हाँ बोलिए बिल्कुल चेतना ही जी। शांत हो गया है। मानसी बोल रही हूँ मैं। और हाँ मानसी नी जी पेन बोलिए। गायब हो गया। जो मुझे पहले दर्द कर रहा था वो गायब हो गया। वेरी गुड, नाइस। अब यहाँ देखो मैंने कुछ नहीं किया, पूरा आपके माइंड, राइट, ग्रेट, अमेजिंग।
थैंक यू सो यस मच चेतना, मैम। गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू। यस चेतना जी अनम्यूट कीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम खुशी आ गई है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसा लगता है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू। वाह बढ़िया। थैंक यू। ग्रेट, नाइस नाइस। यस मीरा जी अनम्यूट कीजिए। और एक है, यस मीरा जी अनम्यूट कीजिए मीरा जी। एक हाँ हाँ और मैम हाँ बोलिए प्रणाम। बोलिए। मेरे को खांसी बहुत है। जब हमने वो प्रणाम, जब हमने मेडिटेशन शुरू किया था ना, तब मुझे यहाँ थोड़ा सा हेवीनेस लग रहा था, लेकिन हम्म अभी 2 बार हमने टेपिंग किया ना, तो यहाँ से वो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। यहाँ जो हाँ बहुत ज्यादा हेवीनेस था ना, वो बिल्कुल चला गया है। वो भी चला जाएगा, जो शिफ्ट हो गया ना वो वहां से, राइट? तो हाँ वो भी चला जाएगा। ग्रेट, हाँ हाँ मैम। नाइस, बढ़िया। ओके मैम। यस पिंकी जी। ओके, थैंक यू मैम। अब काउंट करेंगे ना फिर बताना। हाँ पिंकी जी बोलिए। हाँ मैम, अभी बोलने का मन नहीं कर रहा है, बॉडी में इतना बॉडी शिथिल हो गया है, उंगलियों में वाइब्रेशन हो रही है अभी, और यहाँ पे बहुत अच्छा एक पीस फील हो बढ़िया। रहा है, जैसे ऐसे बस ऐसे ऐसे और बॉडी पूरा ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे अंदर से ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे अंदर से बॉडी। तो वो अच्छा अमेजिंग। लग रहा है, ऐसा लगता है ऐसे ही बैठे रहे, ऐसे ही बैठे रहे। ग्रेट, बढ़िया। सी, ये जो है पेन किलर की मेडिसिन भी हम खाए तो इतनी देर में पेन नहीं कम होता है, राइट? तो देखिए कितना पावरफुल, एकदम सिंपल है, कुछ भी है क्या ज्यादा? कितना सिंपल है, इतनी पावरफुल टेक्निक है, बहुत पावरफुल। यस। और किसी को कुछ नहीं ना बोलना? मेरे को बोलना। हाँ बोलिए बोलिए कंचन जी। वो क्या है, बैक में मेरे को पेन था, तो वो अभी घुटने में आ गए। घुटने में कभी कभी होता है और हम्म कभी नहीं होता। और जब मेडिटेशन करती तो सिर पर इसे लगता है घूम रहा है पूरे पूरा, हम्म हम्म कभी भी। और अभी हम ज्वाइन हुए तब से फेस पर ओके है, वाइब्रेशन आ रहा है दिन में भी कभी कभी। और मेडिटेशन करती हूँ तो भी कभी कभी ठंडा लगता, कभी कभी ऐसे ही हम्म। ठंडा ठंडा आप करते वाइब्रेशन हो लगता है। मेडिटेशन? आप करते हाँ हो मेडिटेशन? हाँ, तब सच्ची में मेडिटेशन होता है? सांसों के ऊपर कितनी देर तक ध्यान रहता है? ज्यादा देर तक नहीं रहता। और कंटिन्यू करती तो रह लेता, कभी कभी काम के वजह से ऐसा नहीं पूरा नहीं कर पाती कभी। हम्म वो जो है। और अभी मैं आपको एक बात भी शेयर करनी चाहूंगी सबके साथ, कि मैं जो नेचुरोपैथी सब ट्रीटमेंट करती हूँ, तो मेरी मौसी की लड़की है, उसको ऐसा प्रश्न है कि वो सोल ही नहीं हो रहा। पर मैंने जब से ये शुरू हुआ ना, वो भी यहाँ आई, तो मैंने सोचा उसको भी ये करवाना है, और हम दोनों साथ में। और उसका इमेजिन रिजल्ट भी है कि डॉक्टर ने बोला इसकी कोई दवाई नहीं। वो क्या है ना, उसकी बॉडी की पूरी नर्वस सिस्टम है ना, वो काम ही नहीं करती, और उसमें अभी इम्प्रूव आने लगा है। और मैं ये भी करवाती हूँ, सुबह का भी उसको योगा क्लास भी ज्वाइन करवाती हूँ। अब रात को वो है ना घर पर चली जाती, तो वहाँ नेटवर्क इश्यू है ना, तो नहीं कर सकती। पर दिन पूरे दिन में जो भी होता है ना, ये सब वो सब करवाती हूँ। और इसमें इतना बड़ा इम्प्रूव आ गया है। आपको बताऊंगी, हर एक दिन का मैंने उतारा है उसका वीडियो। अच्छा, पूरी की ओके। पूरी स्पाइन है ना क्या बेंड। प्रॉब्लम है वो बोलना, उसके हिसाब से उसको अच्छे से बेस्ट वे से गाइड करके उसको पूरा ठीक कर देंगे। माँ की कृपा से हो जाएगा सब कुछ। मैंने मैंने भी यही उसको कहा कि तुम यहाँ आई ना, 8 साल से वो प्रश्न है, तो क्या उसका पैर उठ ही नहीं रहा, अब उठने लगा। हम्म तो उसमें इतना बड़ा रिजल्ट है, तो वो या ये
जो हमारा क्लास चल रहा है, तो मैंने सोचा तो अच्छे टाइम पे यहाँ उसको मैं पूरे दिन अपने घर पे ही रख कर करती हूँ। हम मेडिटेशन का रिकॉर्डिंग देते थे ना, तो वो दिन में कर लेती थी, और ही अच्छा लगता था। वो भी मैंने कर दिया उसके फोन में, उसको अच्छा वो ज्यादा। करता है। ओके। हाँ। ओके। और मेरे साथ जो भी कितने भी लोग थे, उसको भी मैंने सबको ये वाला क्लास की लिंक दी है। थैंक यू उसको सो मच गॉड। किसी को बोला भी है, जिसने जिन थोड़े बहुत मैं करता था मैं, पर मैंने कोशिश पूरी की कि मैं ये विचार सबको दूं। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया बढ़िया डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। चलिए एक और राउंड कर लेते हैं। आंखें बंद, वापस से स्टार्ट टैपिंग फ्रॉम द आईब्रो पॉइंट्स। यस, अभी पेन है ना, वो मूव होना शुरू कर दिया है। जैसे सपोज घुटने का पेन है, वो नीचे जा रहा है या बैक में जा रहा है, या बैक का पेन है वो वहां से मूव होके घुटने में आ रहा है। चेस्ट का पेन है, शोल्डर्स के नीचे चला जा रहा है। सिर का पेन है, पता नहीं कहाँ, लेकिन मूवमेंट है। एक जगह स्टक नहीं है, एनर्जी मूव हो रही है, और पता है कि जहां मूवमेंट है वहां इंप्रूवमेंट है। सांसों की तालमेल भी पता चल रही है, बहुत बढ़िया से रिदमिक में मेरी ब्रीदिंग चल रही है। और पता है वाइब्रेशन से मेरा माइंड तो, कुछ भी रीजन नहीं है तो भी हंसने का मन कर रहा है। ऐसा लगता है कि बस मैं स्माइल ही करती रहूं, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल सी लग रही है। और हमेशा लग रहा है कि माँ ललिता है ना, सब कुछ बढ़िया होगा, उसके ब्लेसिंग्स ही फील हो रहे हैं। तो भी ऐसा लगता है कि मैं उनसे बातें करूं, मैं और थोड़ा चैंटिंग करूं। पूरा दिन एनर्जिक फील होने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कहीं से थक रही हूँ। ये हुए माँ का पावर। ऐसी नवरात्रि तो मैंने कभी पहले नहीं की थी। इतनी लेट क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई? थोड़ी जल्दी आ जाती तो इतने प्रॉब्लम ही नहीं होते। ठीक है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू सो मच माँ, इतने लेट आए, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ये मेरी गलती है ना, मैंने रास्ते नहीं ढूंढे, तुम तो थी वहां पर पहले से। बट ठीक है माँ, अभी अभी मिली है ना, तो कभी नहीं छोड़ूंगी। आपके ये जो ब्लेसिंग्स है, आपका इतना जो लव है, आपका ये वाइब्रेशंस, इतना पावर, ये मेरी लाइफ से तो मैं कभी नहीं जाने दूंगी, हमेशा पकड़ के रखूंगी। और इसके साथ ही मैं हेल्दी हैप्पी रहूंगी, एंड दूसरे को भी हैप्पी रखूंगी। मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे लाइफ में जो हो रहा है ये मेरे कारण है। आज तक मैं सबको ब्लेम कर रही थी, इसने ये सुनाया, इसने वो गया, बट नहीं, ये सारे मेरे वाइब्रेशंस है, मेरे कर्म है। तो मैं किसी को क्यों ही दोष दूं? जो चेंज करना है मुझे बदलना है, और वो मैं बदल रही हूँ विद द ब्लेसिंग्स। आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट, मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। माई जॉइंट्स आर बिकमिंग वेरी रिलैक्स एट द सेम टाइम, बहुत ही स्ट्रांग। जो वीक हो रहे थे ना मसल्स, उसमें मुझे अभी पावर फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक नई जान आ रही है। एक एक जॉइंट्स बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, बहुत फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। और जैसे उसमें स्ट्रांग हो रहा है, उतना ही मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। वाह। क्लिंग, अभी जो मैं बोलूं वो सिर्फ चेंट करते रहो मेरे साथ, आंख बंद करते हुए। क्लिंग, 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 क्लीन। टैपिंग चालू रखो, टैपिंग बंद नहीं करना है, टैपिंग के साथ क्लीन क्लीन बोलते रहो। और बोलो कि अब लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है, बॉडी का पेन, माइंड का पेन, हर एक पेन क्लीन के साथ कट होके बाहर जा रहा है, टैपिंग के साथ बाहर फेंकने दो। विजुलाइज करो कि ग्रे कलर के फॉर्म में वो जो स्मोक है आपकी बॉडी से निकल रहा है विद क्लीन चैंटिंग। आप जितनी बार चैंट कर रहे हो उतनी बार वो काला धुआं बाहर निकल रहा है, और आपको एक नई ऊर्जा दे रहा है। क्लिंग, 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 क्लिंग। वाओ,
बॉडी बहुत ही लाइट हो रहा है, बहुत ही शांत, मन मन बहुत शांत, बॉडी एकदम लाइट, सो लाइट, माय बॉडी इज सो लाइट, माय माइंड इज कामर, more calmer, more calmer, more calmer. My body is lighter, more lighter, more lighter, more lighter, more lighter, more lighter, 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 and lighter. Thank you so much, Ma. Thank you so much, Ma Kali. Thank you so much, Ma Lalita, for showering your blessings and healing my life. Thank you so much, Ma, for this healing and blessings. Thank you so much, universe, for this wonderful time. Thank you so much, everything. And top of the all, thank you so much to this Zoom platform कि उसकी वजह से हम जहां पर भी हैं वहां से मिले और अपनी लाइफ का थोड़ा सा तो दुख कम कर पाए। एवरी चीज को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई लव यू, thank you, I love you, thank you, I love you. And stop tapping. Inhale through your nostril and exhale through your mouth. Inhale through your nostril and exhale through your mouth. Great. Again, inhale through your nostril and exhale through your mouth. Very good. Slowly open your eyes and drink some water. वापस से आपके पास जो पानी है उसको पी लीजिए। अभी अनम्यूट करके बताइए कैसा फील हो रहा है। मोर लाइटर, लाइटर। एकदम लाइट। मैडम अब एक तो हिला के दिखाओ फिर पता चलेगा आपको। मैडम मैं बोलिए बोलूं गीता जी। आपको, हाँ बोलिए बोलिए। मेरे को अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं वेरी गुड। 2 मिनट इस ऐसा जरा सा हल्का सा लेट गई और आपने जो अभी करवाया ना बहुत ही फर्स्ट क्लास लग रहा है। मेरा पेन भी चला गया और ये सब हल्का मतलब मैं जाड़ी जाड़ी ऐसे सूजन से लगती थी ना तो मेरे को हल्का लग रहा है उसमें। बढ़िया। बस बहुत थैंक अच्छा यू लग रहा है। सो मच। और थैंक यू। घुटन में भी देखो अभी मैं पैर ऐसा करने को जा रही हूँ ना तो मेरा पैर ऐसा ऐसा हो रहा है। वेरी गुड, ग्रेट। बस आपको बहुत बढ़िया। थैंक यू। ये पूरी सूजन वगैरह निकल जाए और मैं अच्छी सी दौड़ती हूँ बस। सबका सबका चल हो जाएगा वो गीता जी, एकदम चला जाएगा। बस बस एकदम। आपको बहुत आपकी और मेरे को ये नी बेल्ट बांधने को बोला है। पूरा दिन बांध के रखने का, दोपहर को सोए तभी निकालने का और रात को सोए तब। तो मैं पहन के रखूं ना वो। रखना पड़ेगा ना। हाँ क्योंकि उन्होंने बोले बाद कि में ये चलने बात के करती लिए हूँ। फिर अच्छा रहेगा। हम्म। नहीं, तो वो जब तक आपको पेन है ना, जब तक वीक है आपके जॉइंट्स तब तक पहनना है ना। फिर जैसे जैसे उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी फिर आप बिना बेल्ट भी दौड़ोगे, कुछ नहीं बस होगा, ठीक है। बस ठीक है ठीक है। और इंजेक्शन वगैरह चालू रखूं ना। वो तो चालू ही रखना पड़ेगा जब तक तो ठीक नहीं होता है तब तक, है ना। हाँ, हाँ, मगर आप खुद जितना को जल्दी हो जाए उतना मेरे को अरे उसमें से बाहर सब हो निकलना जाएगा, है। निकल ठीक है। जाओगे आप, ठीक बस है ना। बस थैंक यू आपका गुड विशेष आपको बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, माँ को थैंक यू चरणों में बोलिए, कोटि कोटि। थैंक यू बोलिए, अंकित भाई को थैंक यू बोलिए, उनकी वजह से हम सब मिले हैं, देवयानी मैम, अंकित भाई, उनकी वजह से हाँ हम मिले। बराबर है। आप सबको चरणों में कोटि कोटि वंदन, ये सब अपना पूरा है उनको भी सबको बहुत थैंक यू। गॉड ब्लेस यू डियर। यस यस, मीनाक्षी जी आपका पेन फील हाँ, लाइट हो रहा है, बॉडी हो गया। नहीं लाइट में मैं बोले ना लाइट हो गया है। और खास करके जो मुंह से जो हवा निकालते हैं, श्वास निकालते हैं, उसमें बहुत रिलैक्सेशन मिलता है मुझे।
एकदम हम्म। पूरा जब आप बॉडी, बहुत ज्यादा मेरा थक माइंड जाते हैं सब ना, शांत हो वो जाता है। ब्रीदिंग, हाँ वो ब्रीदिंग बहुत अमेजिंग है। हाँ, जब हम थक जाते हैं या मन बहुत भागता है, थोड़ी देर आप करोगे ना, नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है, आप तुरंत देखना आपका पेन जो है ना उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। हाँ। अच्छा। आपको बोलना नहीं भी आता है, जैसे मैं शब्द बोल रही हूँ, अगर बोलना नहीं आ रहा है तो सिर्फ आप टैपिंग करो, और उसके बाद नोज से सांस लो, मुंह से छोड़ोगे, और पानी ऐसे 2-3 राउंड करोगे, फिर पानी पीना, और आप देखना, फिर थोड़े दिन के बाद मुझे बताना। ग्रुप में तो ठीक है है। ही हम सब, है ना। हम्म। ठीक है। यस। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है, कुछ बताना है? हाँ, मैं बोली थी जो आप चक्र की बात कर रहे थे ना, मैंने कभी कौन सा चक्र कहाँ आता है ये मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं उसमें मुझे पहले दिन सुना, दूसरे दिन मुझे इंटरेस्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि समझ नहीं आता। जब तक मैं सब पढ़ के अपने आप समझ नहीं पाऊंगी तो मैं उसको फॉलो नहीं कर सकती, ये मेरा मानना है ऐसे। तो मैं हम्म। जब वो पढ़ूंगी फिर बाद में मुझे आपकी सब, मैं बाद में आपका यूट्यूब पर आता होगा तो मैं देख लूंगी कैसे आपने करवाया था अभी। तो मेरी मेरी ऐसी मान्यता है, जब तक मैं समझ नहीं पाती तो मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ उसमें ऐसे। तो लेकिन आज सॉरी। आज देखो, आज कहीं पर चक्र, हम चक्र में अटके नहीं, राइट। तो मुझे पता था कि हाँ कोई तो है कि जिनको चक्र के अलावा कुछ चाहिए, तो आज ही तो नहीं नहीं, तो मैं मुझे इंटरेस्ट है मगर मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है उसके लिए, तो हाँ, जब मैं पढ़ूंगी तो चक्र मुझे। है। हाँ, जिनको नहीं समझ में आता उसके बस की बात नहीं है, राइट। तो अब नहीं समझ में आएगा उसके लिए क्या करें, सबका तो नहीं है कि चक्र के ऊपर कर पाएंगे, तो भगवान नहीं ने बहुत कुछ टेक्निक दी है। नहीं नहीं, तो मैंने आप उस, मैंने राजगुरु हाँ। भाई को बोला है, महेंद्र भाई हम्म। को, कि अभी और पता इसमें। है, मेरिडियंस है, ये जो मेरिडियंस है आप टैप कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, चक्रा को ही टैप कर रहे हो, आपको अच्छा, पता ही नहीं। नहीं मैंने उनके साथ बात की उस दिन, मैं बोली कि ऐसे ऐसा है मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने मतलब आज 2 दिन मैंने छोड़ दिया ऐसे करके। तो वो मुझे समझा रहे थे, मैं बोली ऐसे नहीं, मैं पढ़ लूंगी पहले और तुम आओगे ना तब हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे ऐसे करके। वो मुझे भाभी बोलता है, MS राजगुरु भाई। और काफी 50 साल से हम लोग की दोस्ती है। तो मैं, वो मेरे साथ सब शेयर करते हैं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं उनके साथ बातचीत कर लेती हूँ उससे। तो मैंने बोला कि अभी आप, आओ तभी मैं मुझे हाँ, समझ। फिर आपको कोई झंझट ही नहीं अब याद रखने की, बिना चक्र को याद करे हुए आप हेल्दी और बहुत फिट एंड फाइन रह सकते हो, नहीं है मगर ना। समझना मुझे मुझे हाँ, जरूरी तो लगता है। अच्छा ही है, आपको इंटरेस्ट आए, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो क्या करेंगे, जबरदस्ती तो नहीं ला पाएंगे, नहीं नहीं, सबका अलग अलग होता है इंटरेस्ट, है ना। तो ये मुझे थैंक यू। मुझे भी संस्कृत सीखना था तो मैंने गीता, ये बढ़िया है ना। भगवत गीता के क्लासेस में ज्वाइन किया। तो अभी मैं चैंटिंग करती रहती हूँ। तो अच्छा लगता है। अमेजिंग। ग्रेट ग्रेट। यस। अभी किसी को कुछ शेयर करना है? जी मानसी जी बोलिए। हाँ मैम, बहुत ही अच्छा लगा और सच में फेस में इतनी स्माइल आ रही थी। तो मुझे एक बात शेयर करनी है, जो फर्स्ट टाइम आपने पहले जब भी टैपिंग करवाई ना, तो उस दौरान मुझे एक ग्रीन कलर की झाड़ी के अंदर एक बंदा दिखाई दिया। हम्म। आदिवासी हम नहीं बोलते हैं, वो एक बंदा हम्म। मुझे उस टाइम पे जब आपने फर्स्ट करवाया तब मुझे हम्म। लगा, दिखाई दिया, वो चीज दिखाई दी। हम्म। बाकी अभी तो बिल्कुल रिलैक्स और बहुत ही फेस में स्माइल भी आ रही थी अपने आप। अच्छा लगा बहुत ही। थैंक यू सो मच मैम। ग्रेट। थैंक यू। पेन तो यस। बिल्कुल गायब ही हो गया है। वेरी गुड। कितने कम टाइम में, कोई भी पेन किलर इतने कम टाइम में नहीं पेन गायब करता है, राइट। यस। सो बहुत अमेजिंग है, करते रहो। मैं मनीषा जी, मैं बोल रही हूँ, मुझे मैं पेन किलर ले ही नहीं सकती, मैं आयुर्वेदिक दवाई भी लेती हूँ। कुछ भी हो जाए मुझे दर्द शामक दवा है ही नहीं मेरे पास। तो कुछ भी पेन होगा तो मैं अपने आप सहन कर लेती हूँ। मगर अभी आपके जो क्लासेस मैंने अभी अटेंड किए तो उसके हिसाब से मैं कुछ सीखूंगी तो शायद मुझे दवाई की बिल्कुल नहीं जरूरत पड़े, क्योंकि हाँ, आयुर्वेदिक। आएगा ही नहीं, क्योंकि इतना आपका माइंड स्ट्रांग है, और उसमें अगर ये जुड़ जाए तो आपको कुछ भी नहीं होगा। हम आप एलोपैथिक से, सबके लिए मिसाल तो है ही, और बड़े और बड़ी मिसाल बनेंगी। एलोपैथिक में जो पेन किलर होते हैं ना उससे मुझे एलर्जी है। तो मैं आयुर्वेदिक की दवा है, आयुर्वेदिक में मुझे अभी आंख में जो मोतिया निकल आया था तो उसमें
डॉक्टर ने मुझे दवाई दी कि ये ले लेना तो आपको दर्द कम होगा। मैं बोली मैं ले ही नहीं पाती हूँ, तो फिर अभी क्या करेंगे ऐसे, तो थोड़ा सहन कर लेना। मैं बोली कोई बात नहीं, मगर भगवान की इतनी दया है मेरे पर, मैं शंकर भगवान को मानती हूँ, शिव जी को, तो उनकी दया से मुझे कोई पेन कुछ नहीं हुआ था। इवन मैं नी 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 रिप्लेसमेंट के लिए बोला था, मैंने बोला नहीं मुझे नहीं कराना है ऐसे, तो उन्होंने मुझे वो इंजेक्शन एक दिया था, तो उस टाइम भी डॉक्टर ने बोला कि ये पेन किलर तो लेना ही पड़ेगा, आपको दर्द होगा। मैं बोली कोई बात नहीं, मैं लेती नहीं हूँ और मुझे लेना भी नहीं है। और ऐसे ही मैं घर पर चली आई, मगर भगवान पे उसके पे भरोसा रखा था, तो पूरे पूरे ऐसे ही चला गया। तो ये अभी आप जाता है जो सिखा रहे हैं उससे शायद मुझे और भी अच्छी तरह से मैं समझ पाऊंगी कि मुझे कैसे हूँ रिलैक्स। और हाँ, और ठीक है ना। चलिए फिर हम 3 टाइम्स ओमकार करके हाँ बंद करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस अंदर, आप जब अभी ओमकार चैंट कर रहे हो ना, तो उसके वाइब्रेशंस आपको बहुत इंटेंसिवली फील होंगे। उसको चेक करो, ऐसे वाइब्रेशंस पहले आपने फील नहीं किए होंगे। एक बार और लंबी गहरी सांस अंदर, एक बार और, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। वेरी स्लोली पैरों की उंगलियों को हिलाइए, हाथों की उंगलियों को हिलाइए, आपकी गर्दन को हिलाइए, एंड बहुत धीरे से दोनों हाथ को जोड़ते हुए रब करें एंड ड्रॉप देम ऑन योर आईज। फील करें आपका माइंड बॉडी बहुत शांत है, बहुत रिलैक्स है। धीरे से हथेली को हटाते हुए हथेली में देखते हुए अपना, भगवान का एंड गुरुजन का धन्यवाद करें फॉर दिस वंडरफुल डे, वंडरफुल लाइफ एंड वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री मात्रे नमः। शिवाय गुरुवे नमः। ग्रेट। चलिए कल वापस से मिलते हैं विथ न्यू लर्निंग, विथ न्यू प्रैक्टिस, विथ मोर ब्लेसिंग्स। ठीक है God bless you. everyone, God bless you all, God bless you all, God bless you. Take care everyone. Great, thank you so much. Great. Thank you. Yes.